जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार अभिनेश गंगवार कहानी वर्ल्ड में। महात्मा बुद्ध के अनमोल विचारों की श्रृंखला में वीडियो पार्ट 2 मैं अभिनेश आज लेकर आया हूं। तो आप सभी जुड़ जाइए जल्द से जल्द और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को प्यार से, स्वार्थ को उदारता से, बुराई को अच्छाई से और छोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किया जा सकता है, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ना कि कम होती हैं। हमारी इच्छाएं सभी दुखों का कारण हैं, इसलिए अगर इच्छाओं को मार दिया जाए तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध और ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी होता है। जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता है, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। आप जैसा सोचते हैं आप बिल्कुल वैसा ही बनते हैं, इसीलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भय नहीं लगता। यही जीवन का सत्य है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल लाएगा। जो व्यक्ति नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहता है, वह व्यक्ति जीवन में शांति पाता है। अतीत में ध्यान केंद्रित मत कीजिए और ना ही भविष्य के लिए सपना देखिए, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण पर केंद्रित कीजिए। यही खुश रहने का मार्ग है। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज भी हाथ को घायल कर देती है, उसी प्रकार धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में गलती मैंने तो करना के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर सकती है। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो ये दिया आपके रास्ते को भी रोशन करता है। नफरत से नफरत ही फैलती है, नफरत को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है और यही शाश्वत सत्य है। शक एक लाइलाज बीमारी है, ये अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी पल भर में नष्ट कर सकता है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकता है, एक तो पूरा रास्ता तय ना करना और दूसरा इसकी शुरुआत ही ना करना। अगर आप अत्यंत क्रोधी हैं तो ये बात याद रखिए कि आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। इसीलिए अपने क्रोध को बस में रखिए। जिसने अपने मन को बस में कर लिया, उसने शांति को प्राप्त कर लिया। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। इसीलिए ये अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन चुके हैं। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही ज्ञानी है। दुनिया में अज्ञान का सबसे बड़ा अंधकार है, अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार है। इसीलिए ज्ञान की तलाश कीजिए।
तभी आप अंधकार से बाहर निकल पाएंगे। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। अगर आप अशांत हैं तो इसे बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपने अंदर ढूंढिए। अगर आप सच में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। हजारों खोखले शब्दों को बोलने से अच्छा है एक शब्द बोले जो शांति लाए। मंजिल और लक्ष्य को पाने की यात्रा अच्छी होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान और अच्छा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके स्वयं को अच्छाई से भर देता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है वही चीज़ों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सज़ा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। आपके पास जो कुछ भी है उससे बड़ा चढ़ाकर मत कहिए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन में शांति कभी नहीं मिलती। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही शांत मन का वास होता है। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया हो, तेजस्वी, स्पष्ट और सच्चा है, वही व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करने के लायक है। देखते समय सिर्फ देखे, सुनते समय सिर्फ सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। हमेशा यही होता आया है और यही होता रहेगा। अगर कोई काम करने के लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बात याद रखो कि स्वयं के अलावा किसी को शरण में मत जाओ, किसी की शरण में मत जाओ। सभी प्रेम नहीं मांगते, कुछ तुमसे तुम्हारी पीड़ा भी मांगते हैं। मारने वाले हर व्यक्ति भी भिक्षुक नहीं होते। आप अपने विचारों को बदलें, निश्चित रूप से ये विचार आपकी जिंदगी बदल देंगे। इस संसार में सत्य ही एकमात्र है जो अनंत है और इसके अलावा सभी का अंत होना तय है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से ये आदतें आपका भविष्य बदल देंगे। अगर समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता मत चलिए और उसका समाधान कीजिए, और अगर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। ये आपको कोई भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। हजारों साल बिना समझदारी के जीने से कहीं अच्छा है एक दिन समझदारी के साथ जिए। अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, अगर सम्मान चाहिए तो चरित्र को शुद्ध करो। सच्चाई को अपनी जमीन और घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। कोई व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं।
इन्हीं विचारों के साथ हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए, आपको ये विचार अनमोल लगते हों और अपने जीवन में अनुकूल लगते हों, तो कृपया आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, ध्यान रखिए अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।